नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो एक सेवा की सामान्य शर्तें और नियम के अनुसार भर्ती होते हैं और उन्हीं शर्तों के अनुसार उनकी सेवा चलती है और उनका पालन होता है। लेकिन 65 वर्ष बाद इन सेवा की सामान्य शर्तों के जो नियम हैं बदलने वाले हैं। आखिर इनमें क्या बदलाव होने वाले हैं, जैसे परीक्षा से संबंधित हो गया, मेडिकल से संबंधित हो गया, वरिष्ठता से संबंधित हो गया, इनमें क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रदेश में 65 साल बाद सेवा की सामान्य शर्तें और नियम बदलने जा रही है, जो सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कौन सा बदलाव होने वाला है। तो 65 साल बाद सरकारी नौकरी के लिए सेवा और सामान्य शर्तें बदलने जा रही हैं। जो 1961 की सेवा शर्तें थी, जो अभी तक लागू है, 1961 की जो सेवा शर्तें थीं, उसमें महिला अपराध में दोषी सिद्ध होने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना गया था। लेकिन अब नैतिक पतन को भी इसमें शामिल किया गया है, यानी हत्या हो गया, भ्रष्टाचार सहित जो अन्य गंभीर अपराध हैं, इनमें कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध होता है तो वह सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होगा। पहले 1961 में क्या था कि महिला अपराध में दोषी सिद्ध होने पर अयोग्य थे, लेकिन अब यहाँ पर नैतिक पतन सहित अन्य गंभीर अपराधों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। तो एक ये बड़ा बदलाव देखने को हो रहा है कि भाई जो महिला अपराधों के अलावा भी इनमें नैतिक पतन, भ्रष्टाचार और अन्य जो हत्या वगैरह इनसे संबंधित जो गंभीर धाराओं से संबंधित में यदि कोई दोष सिद्ध पाया जाता है तो वह सरकारी नौकरी के योग्य नहीं होगा। एक यहाँ पर यह बदलाव हो रहा है। दूसरा बदलाव जो होने वाला है, जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, परीक्षा अवधि का, जो कि बड़ी समस्याग्रस्त होती है और सभी को इसकी चिंता रहती है। तो इसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? तो इसमें बदलाव देखने को ये मिल रहा है कि परीक्षा समाप्त करने के लिए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निश्चित अवधि समाप्त होने पर अधिकतम 6 माह के भीतर निर्णय लेना होगा। भाई सभी को पता है कि जब हमारी नियुक्ति होती है मध्य प्रदेश में तो एक परीक्षा अवधि पे होती है, या तो यह 2 वर्ष की होती है या 3 वर्षों की होती है, और इसके बाद परीक्षा अवधि समाप्त होती है और उसके बाद आदेश जारी होते हैं और सम्मिलियन टाइप का एक मतलब परमानेंट टाइप का एक आदेश जारी होता है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी लंबा समय लग जाता है, कभी कभी ये प्रक्रिया सालों तक चलती है। तो इसके संबंध में बताया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो आपकी निश्चित अवधि है 2 या 3 वर्ष, वो समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 माह के भीतर निर्णय लेना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि कोई आपत्ति नहीं है और संबंधित शासकीय सेवक सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा। यानी 6 महीने के भीतर विभाग कोई आपत्ति नहीं देता, कोई कार्य नहीं करता है या कोई उस पर निर्णय नहीं लेता है तो इसको स्वतः ही सेवा समाप्ति मानी जाएगी। इसमें कोई आपत्ति नहीं रहेगी, और कोई आपत्ति नहीं है तो संबंधित को शासकीय सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है, जो परीक्षा अवधि होती है, कि भाई पारदर्शिता, न्याय और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है। तो ये एक बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है परीक्षा अवधि से संबंधित। ये भी बड़ी बदलाव है, क्योंकि अभी जो अवधि के आदेश जारी होते थे इसमें काफ़ी समय लग जाता था, प्रक्रिया रहती थी, आपत्ति अनापत्ति, इसमें समस्याएं होती थी। तो अब यहाँ पर 6 माह का समय फिक्स कर दिया गया है। भाई यदि विभाग को आपत्ति नहीं रहती है तो ये स्वतः ही उनके लिए ये आपत्ति मतलब अवधि समाप्त हो जाएगी। अब दूसरी चीज़, एक और बदलाव की यदि हम बात करें तो चयन सूची में क्रम अनुसार होगा वरिष्ठता का निर्धारण। वरिष्ठता का निर्धारण चयन सूची में क्रम अनुसार के होगा, ना कि पदभार ग्रहण करने के आधार पर। यानी जुलाई में यदि चयन होता है और कुछ अगस्त में, तो कुछ सितंबर में पदभार ग्रहण करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि चयन मतलब यदि जुलाई में यदि चयन होता है और कुछ अगस्त तो कुछ सितंबर में यदि ग्रहण करते हैं पदभार, यानी जो आपका चयन हुआ है, जो लिस्ट है जुलाई में आई है, लेकिन कुछ लोग अगस्त में पदभार ग्रहण करते हैं, कुछ लोग सितंबर में करते हैं, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी जैसे उस संवर्ग में है जिसमें पदोन्नति की जाती है। यहाँ पर भी एक बड़ा बदलाव किया गया है और परीक्षा के संबंध में बताया गया है कि भाई इसमें ये बदलाव किया जा रहा है। अब एक और बदलाव की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक बदलाव और देखने को मिल रहा है कि भाई स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित यदि किसी कर्मचारी को स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो कोई भी इसकी अनदेखी नहीं कर सकेगा और इसमें किसी भी विवेक अधिकार का निर्णय का भी अधिकार नहीं होगा। यानी स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो वह नौकरी का पात्र नहीं रहेगा, उसको बाहर ही कर दिया जाएगा। और एक और बदलाव की यदि हम बात करें तो 2 बच्चे से अधिक होने पर सेवा समाप्ति का प्रावधान यथावत रखा गया है। विवेकाधिकार से निर्णय का अधिकार भी नहीं होगा। 2 बच्चे से अधिक बच्चे होने पर सेवा समाप्ति का प्रावधान भी यहाँ पर यथावत रखा गया है। जो पहले था वो अभी यथावत रखा गया है, इसमें बदलाव की आशंका नहीं लग रही है। तो यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। एक तो जो परीक्षा अवधि से संबंधित था, एक ये बदलाव किया गया था। अब हम यदि आगे की बात करें कि
यहाँ पर एक और चीज़ बात कही गई है कि 1961 में निर्धारित की गई थी जो सेवा शर्तें, इसमें काफ़ी भी बार भी संशोधन होते रहे हैं और लगातार होते रहते हैं, बदलाव किए जाते हैं। एक है अधिक जीवन साथी होने पर, मतलब एक से अधिक जीवन साथी होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्रता। तो हालांकि विशेष कारण होने पर इसमें सरकार छूट दे सकती है, लेकिन एक से अधिक यदि आपके जीवन साथी होते हैं तो सरकारी नौकरी के लिए आप अपात्र रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में यहाँ पर छूट हो सकती है। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित होने पर अनिवार्य रहेगा और इसमें सरकार परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, कुछ बदलाव भी किए गए हैं। एक परीक्षा अवधि का हो गया, एक जो कुछ नियम थे यथावत रखे गए हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।